हाय एवरीवन, हाउ आर यू। मेरा नाम है अनंत त्रिपाठी। आज सुबह आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली मेट्रो एंड चलते चलते मैंने नोटिस किया कि एक मेट्रो आई जिसपे बहुत सारे बड़े बड़े स्टिकर्स लगे थे इंडिया रशिया फ्रेंडशिप के बारे में। सम म्यूजियम इज ओपनिंग और इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप के बारे में कि यू नो व्हाट इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस डेकेड्स। आवर फ्रेंडशिप, हमारे कनेक्ट्स कितने हिस्टोरिकल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा की बातों को पब्लिक स्पेस में दिखाया जा रहा था। दैट गॉट मी थिंकिंग अबाउट अ ग्रेट मैन। हिज नेम इज कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नामों से आपने इनके बारे में सुना होगा। मौर्यन टाइम्स के एक बहुत प्रकांड ज्ञानी बताए जा रहे हैं। इन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने मंडल थ्योरी का जिक्र किया है, मंडल थ्योरी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार उसके बेसिक्स को समझें और उसके बाद देखें कि आज की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं, क्या हम उससे कुछ सीख रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी देखें कि क्या कमियां हैं इस कौटिल्य की थ्योरी में जो आज के समाज, आज के जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क में मैच नहीं खाती हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें, छोटी छोटी बात को शुरू करते हैं। पहले बेसिक्स को जानना शुरू करेंगे बच्चों। बेसिक्स देखो, कुछ इन्होंने इस तरह के बारे में बात करी है कि बीच में कहीं पर ही हैज इमेजिन्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ किंगडम्स। ठीक है, सेंटर में इन्होंने कहीं पर एक ऐसा किंगडम रखा है जिसको रूल कर रहा है एक इंसान जिसे ये बोल रहे हैं विजिजिशु, अ वुड बी कॉन्करर, जो विजय करने की एक तीक्ष्ण इच्छा रखता हो, हु वांट्स टू कॉन्कर एवरी अदर किंगडम। विजिजिशु, ये सेंटर में विजिजिशु से कौटिल्य एक संवाद कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और उसको सलाह दे रहे हैं कि कैसे बच्चा तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ही सेइंग कि आपका जो पड़ोसी होगा वो आपका मित्र नहीं होगा, वो आपका दुश्मन होगा। दुश्मन को ये बोल रहे हैं अरि, अरि। ठीक है, तो ये आपका अरि होगा विजिजिशु का। इसके संग आपका जो है हमेशा 36 का आंकड़ा चलता ही रहेगा। वाई? बिकॉज दे आर इन द सेम ज्योग्राफी, सो दे आर चेजिंग द सेम रिसोर्सेज। क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज, जैसे कि नदी, मेक सेंस, इज लॉजिकल मैन, नदियां, खनिज पदार्थ, फिशरीज। तो क्योंकि ये लोग कॉमन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं पकड़ना चाह रहे हैं, तो आपस में ये लड़ेंगे। अरि के बगल में जो उसका पड़ोसी होगा वो अरि का दुश्मन होगा, अरि का अरि होगा वो। तो भाई, दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या होगा? मित्र होगा। इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल। ठीक है, फिर इनका कहना है कि ऐसे ही और भी सर्किल होंगे। मित्र का यहां पे अरि होगा कोई, तो वो आपका भी अरि बन जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह के कई कंसेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं। इसके बाद आखिरी में कहीं ना कहीं तुम्हारे उदासीन स्टेट आ जाएंगे, जो इनडिफरेंट है, जिनको इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर विजिजिशु है, या इसी को कहते हैं मंडल थ्योरी, इसी को कहते हैं मंडल थ्योरी। ये अरि मित्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी भी जियोपॉलिटिकल जियोग्राफी को दिखा सकता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और दिया जिसको ये बोलते हैं षाड्गुण्य। मतलब दीज आर द 6 livers of foreign policy that you must utilize when
फेसिंग दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ये 6 पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी के लिवर्स हैं, टूल्स हैं, जिनका इस्तेमाल एक विजिजिशु को करना चाहिए। क्या क्या है ये देखो, बड़े फैसिनेटिंग है। एक को बोल रहे हैं संधि। संधि मतलब पीस कर लो, समझौता कर लो, ट्रीटी साइन कर लो। दूसरा ये बता रहे हैं विग्रह, मतलब लड़ाई। विग्रह मतलब लड़ाई, लड़ाई कर दो, शुरुआत कर दो। फिर बोल रहे हैं यन। यन मतलब अपनी सेना को बॉर्डर के लिए मोबिलाइज करने की स्टेट। यह लड़ाई से अलग है, बिकॉज दिस इज सिंबॉलिक। एक मैसेज दे रही है कि भाई हमारी सेना कूच कर रही है, अब देख लो, सुधर जाओ, नहीं तो अब हम अटैक कर देंगे। सो दीज आर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स which are very relevant even now. Even now, you will be surprised to know this, that along with the art of war from China, Arthashastra is one book which is taught in military academies the world over. Not just in India, the world over पढ़ाई जाती है ये किताब। अमेरिका में, यूरोप में इस किताब को पढ़ाया जाता है। तो हमने क्या बताया तुम्हें बेटा? तीसरा हो गया यन। चौथा भी बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझे, इसको कह रहे हैं आसन। आसन क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि कोई नी जर्क रिएक्शन मत दो। किसी ने तुम्हारे ऊपर वार किया है, तुम्हें चोट लगी है, तो तुरंत ही झटके से उसको रिस्पॉन्ड मत करो। शांति से बैठो, तटस्थ, वॉच एंड लर्न, ऑब्जर्व, वेट एंड वॉच, वेट फॉर द करेक्ट टाइम टू टेक एक्शन। इसको ये बोल रहे हैं आसन। ठीक है। फिर पांचवें को भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। ये तो 4 हो गए, देखो तुम्हारी ये 4 हो गए, टोटल 6 हैं। षड मतलब होता है 6, बाकी 2 क्या है? ये भी बहुत फैसिनेटिंग है, इनको हिंदी में लिख रहा हूं। संश्रय तो समझने में आसानी होगी। संश्रय, संश्रय मतलब जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो उसका आश्रय ले लो। जैसे अमेरिका से हम नहीं कॉम्पीट कर पाते, चाइना से हम नहीं कॉम्पीट कर पाते, तो इनका आश्रय ले लो फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज रिमेंबर योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? दैट यू कॉन्कर एवरीथिंग। चक्रवर्ती सम्राट बनना है आपको, विजिजिशु, राइट? अच्छा, तो संश्रय, संश्रय का मतलब अगर आपसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो उसके आश्रय में चले जाइए। और आखिरी जो चीज है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। इसे बोल रहे हैं द्वैधी भाव। द्वैधी भाव मतलब 2 भाव। क्या 2 भाव? एक हाथ से पीस और एक हाथ से वॉर। दोनों पॉलिसी साथ में, पैसिव, डिफेंसिव एंड अग्रेसिव, दोनों जब एक साथ यूज करोगे तो उसे बोला जा रहा है द्वैधी भाव, द्वैधी भाव। इन 6 को मिलाकर के कहते हैं षड्गुण्य। और इन्होंने साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और भी दिया जो मैं तुम्हें समझा दूं। इन्होंने कहा कि भाई अपने एनिमी से निपटने के 4 तरीके: साम, दान, साम मतलब उसको कम्युनिकेट, समझाइए। दान मतलब में गिफ्ट, ताकि वो ही और शी बिकम्स फ्रेंडली टुवर्ड्स यू, दान। तीसरा है भेद, दुश्मन के खेमे में डिवीजन पैदा करिए, भेद, कॉन्स्पिरेसी, अपने एजेंट वहां पे सेट करिए, भेद, ये सब भेद में आ जाएगा। और चौथा है दंड, पनिश, यू मस्ट हैव द कैपेसिटी टू पनिश। साम, दान, भेद, दंड। तो ये 4 भी तुम्हारे कौटिल्य की पॉलिसी का हिस्सा है। अब जरा सोच के देखो, अब जरा सोच के देखो, ठीक है? भारत का इस समय जो फॉरेन पॉलिसी पिवट है
वो कैसे चल रहा है। अमेरिका से कहीं ना कहीं हमको इस समय एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। उससे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास मौका है, हमारे पास इस समय मौका है कि हम अमेरिका के सामने स्टैंड अप करके सही मायने में, बिकॉज अमेरिका इज डूइंग वॉट एवर इट प्लीजेस सिंस दिस डोनाल्ड ट्रंप केम इनटू द पिक्चर। ये किसी के ऊपर भी कुछ भी डिसीजन लेते चले जा रहे हैं, इंडिया को भी टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया के पास एक मौका है कि हम एक अच्छा बंच ऑफ ग्रुप तैयार कर सकते हैं अपने सपोर्टर्स का, बाय टेकिंग करेक्ट स्टैंड्स। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं। हम अगर जैसे हमें चाइना से, लेट्स से हमारा चाइना के संग कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी हम न्यूज में देख रहे थे कि चाइना ने एक अरुणाचल की लेडी को हैरेस किया शंघाई एयरपोर्ट पे, ये कह करके कि यार जो है आप अरुणाचल प्रदेश तो कोई जगह ही नहीं है, ये तो चाइना का इलाका है, यू आर अ चाइनीज सिविलियन, व्हाई आर यू हैविंग एन इंडियन पासपोर्ट। शी वाज हैरेस्ड। इनके इस तरह की बातें इन्होंने बोली कि द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो अगर ऐसे में अब इंडिया को कुछ करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इनके पड़ोसियों के पास चलेंगे। इनके पड़ोसी, क्योंकि भाई कौटिल्य ने क्या बोला कि इनका जो पड़ोसी होगा, जैसे हमारा पड़ोसी हमसे हमेशा लड़ता रहेगा, इनका पड़ोसी भी तो इनसे लड़ रहा है, हमें उनसे मित्रता डेवलप करनी होगी। चाइना के पड़ोसी कौन हो गए भाई? रशिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गए दोनों, इधर तुम्हारा वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, बर्मा, ये सारे हैं, और भी कहीं है, मैं मिस कर रहा हूं, थाईलैंड हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब इंडिया क्या कोशिश करेगा कि हम इनमें से अपने सपोर्टर्स तैयार करें, इनसे अपने सपोर्टर्स इनके संग बनाएं, अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स रखें इनके साथ। दूसरी तरफ देखो, अब जैसे हमको अमेरिका से इस समय बहुत हीट मिल रही है, आई टोल्ड यू राइट, अमेरिका हम पर क्या कहते हैं टैरिफ लगाता जा रहा है, H1B वीजा को भी टारगेट कर रहा है, तो हमको हीट दे रहा है अमेरिका। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अब मौका देख करके अमेरिका के पड़ोसियों के बीच में अपनी पैठ जमानी चाहिए, जैसे कि मैक्सिको, जैसे कि कनाडा। We should try and do this, and government is trying to do this. You can notice it. तो कौटिल्य की मंडल theory is being applied as we speak. It's a very strong framework. It is a very strong framework. अच्छा, ऐसे में देखो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना बफर स्टेट का, बैलेंस ऑफ पावर का, वो सब इसमें इनबिल्ट है। क्या कुछ क्रिटिसिज्म भी तुमने नोटिस करी इस थ्योरी की अभी तक? आर देयर सर्टेन क्रिटिसिज्म्स एज वेल दैट वी शुड कीप इन माइंड? हाँ 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 हाँ, इन्होंने जो भाई ये बना दिए साइकिल्स, कंसेंट्रिक साइकिल्स, ऐसा लग रहा है कि ये फिक्स्ड है फॉर एवर, बट ये फिक्स्ड नहीं है। अब आज की देश में, आज के समय में देखो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, we all are chasing global resources, so being actual neighbor is not that important anymore, because we all are chasing। चाइना के रेयर अर्थ के मटेरियल सबको चाहिए, सबको चाहिए, मिडिल ईस्ट से पेट्रोल सबको चाहिए, रशिया का ऑयल गैस सबको चाहिए, इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स सबको चाहिए। तो ऐसे में ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल फिक्स्ड वाला मॉडल जो है ये उतना अच्छा नहीं है। द गुड थिंग इज कि अगर आप मंडल थ्योरी की समझ रखते हैं, देन यू कैन पिवट क्विकली, अडैप्ट आई शुड से, क्विकली अडैप्ट अ फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना कि इसका क्रिटिसिज्म भी है कि भाई ये फिक्स्ड सर्कल्स नहीं है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं
जीरो सम गेम में यकीन रख रही है। ये मान के चल रही है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, सबको कॉन्कर कर लेना है और मेरी जीत तुमको हराने में है, चाहे वो वॉर हो चाहे वो ट्रेड हो। तो ये जो अजम्पशंस हैं अर्थशास्त्र के, ये थोड़े से क्वेश्चनेबल भी हैं। हम यहां पे सबको कॉन्कर करने के लिए नहीं आए हैं, इजंट इट? इनमें कुछ अच्छाइयां हैं, वो हमें समझना होगा, लेकिन इनके कुछ अजम्पशंस जो अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में थोड़े से एप्लीकेबल नहीं हैं, वो भी हमें समझ के अप्रिशिएट करना चाहिए। आई थिंक कौटिल्या वुड हैव लाइक्ड इट, इजंट इट? चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट।